ये लीजिए अंकुर जी, कॉफी पीजिए। क्या बात है अंगूरी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अनीता जी, हम का बताए, हम बहुत टेंशन आए हैं। अरे क्या हुआ, क्या बात हो गई? अनीता जी, वो जो लड्डू के भैया है ना, लड्डू के भैया, वो आपको छोड़ के किसी और के साथ निकल ली है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं भरभूति जी आप? व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तिवारी जी का चाल चलन ध्यान में रख के ही बोल रहा हूँ। अंगूरी जी आप वो छोड़िए, आप मुझे बताइए, खोल कर बताइए, साफ साफ बताइए, बात क्या है? अनीता जी, वो लड्डू के भैया है ना, अभी जी बोलिए क्या हुआ? टेल मी, यू टेल मी। भाभी जी मुझे बताइए कि क्या हुआ, प्लीज बताइए। लड्डू के भैया, हाँ, क्या किया लड्डू के भैया ने? What has he done this time? I want to know. लड्डू के भैया। हाँ हाँ, लड्डू के भैया ने क्या किया? What has he done? I just want to know. मुझे बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, what? लड्डू के भैया ने क्या किया? Tell me. उनको बोलने दोगे तो वो बोलेंगी ना। डार्लिंग, मैं कहाँ रोक रहा हूँ उनको? खुद ही लड्डू के भैया के आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्लीज बोलिए, आप बोलिए प्लीज। लड्डू के भैया वो एयर होस्टेज के साथ। एयर होस्टेज? अभी जी, it's air hostess. सही पकड़े हैं। उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। घर पे हमने इतने इतने कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन के आई है वो। अभी जी, इसका मतलब साफ है कि लड्डू के भैया उस एयर होस्टेस के साथ सेट हो गए। का सेट हो गए हैं? मेरा मतलब है उसके पीछे लग लिए हैं। आई कहाँ कह रहे हैं भरभूति जी आप? विभू, ये तुम कैसी वाहियात सी बातें कर रहे हो? कुछ भी उनके दिमाग में डाल रहे हो? नहीं, क्या करूं, जब भी मैं किसी सीधी सादी औरत के ऊपर जुल्म होता हुआ देखता हूं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरी आत्मग्लानि मुझे कचोटती है, धिक्कारती है, मेरा खून खौलने लगता है। क्या औरत इस दुनिया में सिर्फ मर्दों का अत्याचार सहने के लिए आई है? नो नेवर। औरत को अपनी आवाज उठानी चाहिए। दे शुड रेज योर वॉइस। सॉरी। भरभूति जी आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू के भैया ऐसे नहीं है, हमको ही कुछ गलतफहमी हो रही है। अंकुर जी आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए। अभी जी, अगर लड्डू के भैया के बारे में आपकी जो गलतफहमी है, मैंने उसे हकीकत में ना बदल दिया, तो मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा नहीं। हाय हाय। हाय हैंडसम। हेलो। माई सेल्फ पम्मी, पम्मी लियोनी। इस गरीब को विभूति कहते हैं, विभूति नारायण मिश्रा। गरीब? मुझे तो आप किसी एंगल से गरीब नहीं लगते हैं। वो आप सामने मकान देख रही हैं? जी? वो मनमोहन तिवारी जी का है। वो बहुत रईस आदमी, करोड़पति हैं, लेकिन लगते नहीं। उसी तरह मैं भी गरीब हूं, लेकिन लगता नहीं। आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। दिलचस्प तो आप हैं, जिन्हें हमारी बोरिंग बातें अच्छी लग रही हैं। दिलचस्प से याद आया, हमारे तिवारी जी जो है ना, बहुत दिलचस्प आदमी है। जब वो बातें करते लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो, और जब वो हंसते लगता है ऐसे जैसे कि वो शहद टपक रहा हो, और शक्ल बकरे की तरह है। आप उनकी क्यों कर रहे हैं इतनी तारीफ? एक्चुअली आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप तिवारी जी के स्टाइल की हैं, उनके मिजाज की हैं। जिस साथी की उन्हें सदियों से तलाश थी, लगता है आप पे वो तलाश खत्म हो गई। जिसके वो ख्वाब देखते थे, लगता है कि वो ख्वाब आप हैं। क्यों? क्या नहीं हुई है उनकी शादी? हो गई है उनकी शादी, लेकिन हुआ नहीं कुछ फायदा। फायदा मतलब? एक्चुअली तिवारी जी जो है ना, बड़े मॉडर्न स्टाइल के आदमी हैं, मॉडर्न ख्यालात के आदमी हैं, और जो उनकी बीवी हैं वो गांव की हैं, देहात की हैं। I'm sorry भाभी जी, मैं आपके लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट आई कांट हेल्प इट। I'm sorry। कुछ कुछ कहा आपने? एक्चुअली मैं कह रहा था कि अगर आप जैसी लड़की, मॉडर्न लड़की तिवारी जी की लाइफ में आ जाए, तो
तिवारी जी क्या बड़े अधूरे हैं, वो आपको पाके पूरे हो जाएंगे। तिवारी जी, आपके किरदार की उजली चादर को हमने भी बदनामी के कीचड़ में न लथाड़ा ना, तो हमारा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। एक्सक्यूज मी, बाय। खिलाड़ी बड़े दिलचस्प हैं, मजा आएगा इनके साथ खेलने में। करेला कैसा दिया? अरे अंगूरी जी, क्या हो रहा है? सब्जियां खरीद रहे हो आप? हाँ, हम करेला बना रहे हैं, भरवा करेला। लड्डू के भैया को बहुत पसंद है ना। हेलो गाइस। हेलो। चल दीदो चल। अरे हेलो पम्मी मैडम। नमस्ते। ये कौन है अप्पू जी? अरे जे मोहल्ला के अपने ऐसे ही फुकटिया हैं, सारे दिन भर चोरी चकारी करते हैं। हमने धर दबोचो अकेले हमने। लेकिन मुझे तो ये शरीफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम ही से भूल चूक हो गई हुए हैं। ये आइटम के चक्कर में हप्पू सिंह ने अपने 9 ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी तक को दांव पे लगा दिया है। ये हप्पू सिंह गलत पुलिस की नौकरी में आ गया है। इसको तो वॉचमैन होना चाहिए। शक्ल से भी वॉचमैन ही लगता है। निकरो महाराज, मैडम बोल रही है शरीफ हो तो होगो। थैंक यू मैडम, काश आप और खूबसूरत हो जाओ। हाँ शरीफ। चल निकलो यहाँ से। बॉयज फॉलो मी। अरे मुंह चल रहे, पीछे रहो था ना। ये देखिए, ये शादीशुदा होने के बाद भी कैसे लड़की के पीछे पीछे कर रहे हैं दरोगा जी। वैसे अंगूरी जी, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं हैं। हाँ हाँ नीता जी, सच कह रही है। लड्डू के भैया भी हमारे अलावा किसी और को देखती भी नहीं है। भाभी जी की नजर में बहुत बड़े हीरो हैं ना आप। मैंने भाभी जी की नजर में आपकी इमेज फिल्मों के शक्ति कपूर या रंजीत की तरह ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। और मेरा विभू, वो तो मेरे अलावा किसी के ऊपर नजरें उठाकर भी नहीं देखता। भाभी जी के आपके बारे में जो ख्यालात हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे भभूति जी।